मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 90% जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जो आपके मित्र आपके सामने लेकर आते हैं, वो फेक हो सकते हैं और आपके हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बिकॉज ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स ये आपको प्रमोट कर रहे हैं, इनके पास ना कोई रिसर्च डेवलपमेंट टीम है, ना तो इनके पास कोई बजट है जो इनके क्लिनिकल ट्रायल्स रन कर सकते हैं, ना तो कोई टीम ऑफ साइंटिस्ट है जो बैकअप करते हैं इन प्रोडक्ट को। तो आप किस तरीके से इन प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं, ये काफ़ी बड़े पैमाने में आपको डैमेज कर सकते हैं। गाइस, आपको एक चीज़ समझनी होगी, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो न्यूट्रिशन वेलनेस से बिलोंग करती है। एक ऐसी टीम को रखना जो रिसर्च बेस करती है, जो इनके इंग्रेडिएंट्स की टेस्टिंग करती है ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, और ये इंटेंशन जो है उनको बेनिफिट पहुंचाना, ह्यूमन हेल्थ को, मानव जाति को, कि उनको बेनिफिट पहुंच सके। तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की जो टीम होती है, जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं, उनके इफेक्टिवनेस जो इंग्रेडिएंट्स के हैं और उनके जो फॉर्मुलेशंस हैं उनको बैकअप करती है। उसके साथ साथ वो इंश्योर करती है इनकी टेस्टिंग हो, जो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमेशा बने रहें कि ह्यूमन हेल्थ को कभी बेनिफिट ही पहुंचाएं। तो ये जो एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, उस पर ये काम करता है। तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का एक एसोसिएशन होना एक कंपनी के साथ बहुत ही ज़रूरी होता है और लाभदायक होता है, क्योंकि इंश्योर करते हैं जो भी रिसर्च और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जब वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में कंडीशन एनवायरनमेंट होता है जो उनको रिक्वायर्ड रहता है। उसके साथ एक रिग्रेस स्टैंडर्ड्स के जो फॉर्मुलेशन के थ्रू जाना पड़ता है, जब भी उनका जो एक टेस्टिंग हेल्प करती है कि ये रिलायबल प्रोडक्ट हैं और ये बेसिकली ट्रस्टेड हो सकते हैं, जो कंज्यूमर्स इनको कंज्यूम कर सकते हैं, और जो रेगुलेटरीज हैं, जो आपकी गवर्नमेंट्स और आपकी अथॉरिटीज़ उनको बेसिकली एक ग्रीन चिट देती हैं अप्रूवल स्टैंडर्ड्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों के थ्रू जाना। इसलिए आप जब एक वेलनेस और न्यूट्रिशन कंपनी को, एक प्रोडक्ट को अगर परचेज करना चाहते हो, तो आपका टॉप प्रायोरिटी उस कंपनी का ये देखना चाहिए कि लोग एक क्वालिटी बेस्ड कंपनी और एक क्वालिटी इंग्रेडिएंट को ही प्रमोट करें और एक क्वालिटी प्रोडक्ट को ही प्रमोट करें। क्योंकि आज के कंज्यूमर काफ़ी लर्नड है, उनको काफ़ी नॉलेज है, वो अपने बेसिकली पैसा वही चीज़ पे प्रायोरिटाइज करेंगे जो हेल्थ बेनिफिट हो, न्यूट्रिशन हो। क्योंकि कंज्यूमर्स आज इंक्रीजिंगली बढ़ रहे हैं, जो पैसा एक प्रीमियम भरने के लिए तैयार हैं अपने प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और अपने हेल्थ के बेनिफिट्स को इंप्रूव करने के लिए। और इंपॉर्टेंट होता है इन सारी कंपनियों को एक मैसेज है कि आप प्रायोरिटाइज करिए हेल्थ और वेलबींग के ऊपर, ना तो सिर्फ पैसा बनाएंगे शॉर्ट टर्म, जो आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच के ऊपर काफ़ी घातक परिणाम ला सकता है। इसलिए आप फोकस करें एक लॉन्ग इंस्टीट्यूशन बिल्डअप पे, और वही चीज़ हम करें एक इंटीग्रेटेड ड्रिवन सिस्टम, एक कंपनी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पेटेंट टेक्नोलॉजी, नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च और बैक्ड अप विद साइंस, 22 साल का एक कंप्लीट गेम चेंजर, $3 बिलियन इन सेल्स, और एक नेवर एंडिंग फॉर्मुलेशन जो हमारे बैकड अप हैं साइंटिस्ट से, तो आपके हेल्थ को और आपकी बॉडी को और आपके न्यूट्रिशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। सच्चाई से काम करने में ही समझदारी है, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म है, वही अक्लमंदी है, और वही चीज़ आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकती है। समझदार बनिए और ऑलवेज न्यूट्रिशन बेस्ट क्वालिटी का ही प्रमोट करिए।